मौसम अभी तो बिल्कुल सही था, लेकिन आगे तूफानी बारिशों का मौसम आने वाला था। टोनी चिड़िया कालू कौवे को ये ही समझा रही थी कि आगे तूफानी बारिशों होने वाली है, तो ये बेहतर रहेगा कि तुम भी अपने लिए कोई अच्छा घर बना लो। कालू कौवे, तुम भी अपने लिए कोई अच्छा और मजबूत घर बना लो, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब होने वाला है और तुम्हारा घर बहुत ही कच्चा है, इसके ऊपर छत भी नहीं है। तुम कोई मुसीबत में ना आ जाओ, इसीलिए समझा रही हूँ कि मजबूत घर बना लो अपने लिए, ताकि तुम्हें मुश्किल का सामना ना करना पड़े, वरना तूफ़ानी बारिशों में तुम कहाँ जाओगी। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ, फिर ना बोलना कि जंगल के सारे परिंदे बड़े खुदगर्ज हैं, जैसा तुमने पिछली दफ़ा किया था। अब मेरा तो घर ही बहुत छोटा है और मेरे साथ मेरे बच्चे भी होते हैं। लेकिन कौवे पर चिड़िया की बात का कहाँ कोई असर होने वाला था। वो तो अपनी मस्ती में ही गुम था। वो थोड़ी किसी चीज़ को सीरियस लेता था, अपनी ही मनमानी करता था और कहता, अरे जाओ जाओ चिड़िया, तुम्हें क्या, मेरा मकान हो जैसा भी हो, तुम अपनी फिक्र करो और मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। अपने घर में खुशी से रहता हूँ, जब तूफानी बारिश आएगी तो मैं देख लूँगा और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मुझे आकर नसीहतें करो। जाओ जाओ अपना काम करो। कौवा चिड़िया से बहुत बदतमीज़ी से बात करता है और वहाँ से चला जाता है। हालांकि वो चिड़िया उसके भले के लिए ही बोल रही थी, लेकिन कौवा कहाँ कोई बात समझता है। और फिर जंगल में बहुत सारे परिंदे तूफानी बारिशों की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अक्सर परिंदों को बारिशों में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और इस दफ़ा तो तूफान की पेशन गोई है। एक कबूतर अपने घर का जायजा लेते हुए सोच रहा था, मैं भी अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लेता हूँ। टूनी चिड़िया ने तो कब का काम शुरू कर दिया है, अब तो उसका घर बनने को आ गया होगा और मैं तो अभी सोच ही रहा हूँ। चलो चलता हूँ जंगल में और वहाँ से लकड़ियाँ ले आता हूँ। और यहाँ कौवा टोनी की बातों पर हंस रहा था। उसे अपना घर बहुत अच्छा लग रहा था और सोच रहा था, इस जंगल में तूफानी बारिश तो कम ही होती है, मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा भी होगी। इसी घर से मेरा काम चल जाएगा। टोनी तो बेकार में परेशान करने वाली बातें करती रहती है। और वहाँ टोनी चिड़िया ने अपने लिए बहुत ही खूबसूरत और मजबूत घर बना लिया था। टोनी चिड़िया हर सर्दियों के लिए अपने लिए मजबूत मकान बनाकर उसमें रहती थी और लोगों को भी यही नसीहतें करती, ताकि उन लोगों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर जैसे ही बारिश शुरू हुई तो क्या होता है, कौवा बारिश में भीगा रो रहा होता है और उसका घोंसला गिरा पड़ा होता है और तभी उसे टूनी की बातें बहुत याद आ रही थी और वो दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था कि काश मैं मान लेता या कम से कम बदतमीजी ही ना करता, ताकि मदद के लिए तो उसका दरवाज़ा खटखटा सकता। वो ऐसी नहीं है, अगर मैं बोलता तो वो मेरी मदद भी करती घर बनाकर। और वहाँ टोनी अपने मकान में बहुत सुकून से रह रही थी और कौवे के बारे में सोच रही थी, अरे पता नहीं कौवे का क्या होगा, उसका तो घर बिल्कुल इस काबिल था ही नहीं कि ऐसी बारिश बर्दाश्त कर सके। बारिश भी तो हद की हुई थी। अब कौवा सुबह सुबह टोनी के घर के बाहर ही मंडरा रहा होता है कि टोनी देख लेती है और उसके पास आती है और उसका हाल पूछती है। कौवा बहुत खुश होता है चिड़िया को देखकर
اور اپنی رات کا سارا واقعہ اسے بتا کر معافی مانگتا ہے۔ ارے کوے بھیا کوئی بات نہیں، جو ہوا سو ہوا، یہ شکر ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ چلو اب جلدی کرو، نیا گھر بنا لو۔ میں تو ہمیشہ سے تمہیں بولتی تھی، لیکن اب شاید تمہیں بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور یہ بات کرتے ہوئے دونوں ہنسی کا قہقہ لگاتے ہیں۔ ہا 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 ہا۔